अध्याय 3 प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकें। इस अध्याय में पिछले वीडियो में हेनरी फ्योल का प्रबंध के विकास में क्या योगदान रहा है और उन्होंने जो प्रबंधक की क्या योग्यताएं हैं, एक उद्योग के अंदर की जाने वाली कौन कौन सी क्रियाएं होती है, प्रबंध के तत्व क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताई थी। आज हम अगला जो बिंदु है इस पाठ का तकनीकें, उस बिंदु के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रबंध के सिद्धांत और प्रबंध की तकनीकें, तो प्रबंध के सिद्धांतों में हमने देखा कि हेनरी फ्योल का योगदान रहा है विशेष रूप से। ऐसे कैसे प्रबंध की तकनीकें देने में सबसे विशेष रूप से जो योगदान रहा है उनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। तो आज हम 21वीं सदी के प्रबंध गुरु पीटर एफ ड्रकर के बारे में बात कर रहे हैं। इन विद्वान का जो नाम है, एक वैज्ञानिक प्रबंध देने वाले, वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें देने वाले विद्वान के रूप में भी इनकी पहचान है। आधुनिक जो नवीन प्रवृत्तियां हैं, नवीन जो तकनीकें हैं, इनको देने में और इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनका नाम है पीटर एफ ड्रकर। इनका जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ है। 1909 में उनका जन्म हुआ था, 2005 में उनकी मृत्यु हुई है। मतलब कि इनका जो जीवन काल रहा है वो 1909 से 2005 तक का रहा है। इनको 2002 में और एक प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है अमेरिकन राष्ट्रपति पुरस्कार, ये भी इनको प्रदान किया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की हुई है। इसके अलावा अमेरिकन जो पत्रिका है जिसका नाम है बिजनेस वीक, एवं एक विद्वान हुए मैकेंसे, इन्होंने पीटर एफ ड्रकर को प्रबंध गुरु से अलंकृत किया है। एक प्रबंध गुरु के रूप में इनकी एक पहचान है। एक सर्वश्रेष्ठ मैगजीन के द्वारा भी इनको प्रबंध गुरु अलंकृत किया गया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। पीटर एफ ड्रकर ने और प्रबंध का जो मुख्य कार्य बताया है कि एक प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए। तो पीटर एफ ड्रकर का ये मानना है कि प्रबंध का मुख्य कार्य सृजन एवं नव प्रवर्तन है। मतलब कि जो नवाचार होता है एक व्यवसाय के अंदर, हमेशा समय के अनुसार और नई नई तकनीकें विकसित करना, नई नई उत्पादन की तकनीकें विकसित करना, वितरण की तकनीकें विकसित करना, मार्केटिंग की तकनीकें विकसित करना, कहने का मतलब जो नव सृजन होता है, नव परिवर्तन जो होता है, ये प्रबंधक का मुख्य कार्य है। ये पीटर एफ ड्रकर का मानना है। इसके अलावा 1980 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है मैनेजिंग इन ट्रबलेंट टाइम्स, और ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है जिसके अंदर इन्होंने प्रबंध की विभिन्न तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की है। इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन से हैं? पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध के प्रमुख कार्य बताए हैं। उनमें से एक कार्य है ध्येय एवं लक्ष्य उत्पादक कार्य करना एवं श्रमिक उपलब्धि के ऊपर बात करना। मतलब कि ध्येय आधारित अगर हम काम करेंगे, लक्ष्य आधारित अगर हम काम करेंगे और वो लक्ष्य अगर हमारा पूरा होता है तो हमारा जो कार्य है वो उत्पादक कार्य माना जाएगा। मतलब कि उसका कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त हुआ है, ऐसा हम मान सकते हैं। और श्रमिकों को अगर आउटपुट अच्छा मिलता है, इसका मतलब श्रमिकों ने उपलब्धि हासिल की, श्रमिकों ने अच्छा काम किया है। तो ये इनका प्रबंध का प्रमुख कार्य माना है। ऐसे कैसे सामाजिक प्रभाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व, ये भी प्रबंध का प्रमुख कार्य है। मतलब कि कंपनी का समाज के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ना चाहिए और समाज के प्रति एक कंपनी का, एक व्यवसाय का क्या दायित्व है, उस दायित्व को प्रबंधक को अच्छी तरह से निर्वहन करना चाहिए। ये प्रबंध का प्रमुख कार्य पीटर एफ ड्रकर ने बताया है। इसके अलावा समय आयाम, मतलब कि समय का विभाजन और समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलना, समय के आधार पर कार्य करना, ये भी इन्होंने प्रबंध का प्रमुख कार्य बताया है। इसके अलावा प्रशासन एवं उद्यमिता, कि एक प्रशासन किस प्रकार से प्रभावी बने, एक उद्यमी जो हमेशा नए नए अवसर खोजता है, एक उद्यमी हमेशा नई नई चुनौतियों का सामना करता है,
तो ये भी एक प्रबंधक का प्रमुख कार्य इन्होंने बताया है। इस प्रकार से पीटर एफ ड्रकर ने प्रबंध गुरु के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से प्रबंध के विभिन्न कार्यों के बारे में जानकारी दी है। अभी हम पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दी गई प्रबंध की तकनीकें या नवीन जो प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो टोटल मिला के 12 तकनीकों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। हमें इस अध्याय 3 के अंदर सर्वप्रथम जो 3 तकनीकें हैं, उद्देश्य द्वारा प्रबंध, अपवाद द्वारा प्रबंध, व्यूहात्मक प्रबंध, इन 3 तकनीकों के बारे में इस अध्याय के अंदर हमको अध्ययन करना है, पढ़ना है। बाकी की तकनीकें हमारे इस अध्याय में हमको इसका अध्ययन नहीं करना है, लेकिन जानकारी रखनी है कि इसके अलावा कौन कौन सी तकनीकें हैं। जैसे कि चौथी तकनीक है उत्पादकता प्रबंध, 5वीं तकनीक है प्रौद्योगिकी प्रबंध, 6ठी तकनीक है प्रबंध सूचना प्रणाली प्रबंध, परिवर्तन का प्रबंध, संघर्ष का प्रबंध, परिचालनात्मक प्रबंध, ज्ञान का प्रबंध, तंत्र दृष्टिकोण, आकस्मिकता या संयोगिक दृष्टिकोण। ऐसी 12 तकनीकों के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है, लेकिन इस अध्याय के अंदर हमको ये 3 तकनीकों के बारे में बात करनी है। थोड़ा थोड़ा इन तकनीकों के बारे में मैं जानकारी दे देता हूँ। उद्देश्य द्वारा प्रबंध का मतलब कि उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए हमको प्रबंध करना है। ऐसे कैसे? अपवाद द्वारा प्रबंध के प्रबंधक को मुख्य कार्यों के ऊपर ही विशेष ध्यान देना है, जो गौण कार्य है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तीसरा है व्यूहात्मक प्रबंध, जिसमें एक रणनीति बनाकर काम करना, एक व्यूहरचना बनाकर काम करना, जिससे कि आगामी भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं की एक रूपरेखा पहले से तैयार हो जाए। प्रौद्योगिकी प्रबंध, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करना, आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपने कंपनी के अंदर लागू करना। ऐसे कैसे? प्रबंध सूचना प्रणाली, आधुनिक और सूचना प्रणाली होनी चाहिए, जिससे कि तीव्रता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, जिससे कि हमारे काम के अंदर किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आवे। ऐसे कैसे? परिवर्तन का प्रबंध, जो व्यावसायिक वातावरण है उस वातावरण के अंदर जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, तीव्र गति से जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और विधिक परिवर्तन हो, चाहे प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसका भी हमको प्रबंध करना आना चाहिए। संघर्ष का प्रबंध, आप जानते हैं कि एक व्यवसाय तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग से वर्तमान में गुजर रहे हैं और उनको नित्य नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी आने वाली जो चुनौतियाँ होती है उसका भी हमको प्रबंध करना आना चाहिए। परिचालनात्मक प्रबंध, एक व्यवसाय के अंदर जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ पर परिचालन होता है, जहाँ पर मजदूर लोग काम करते हैं, उनका भी अच्छी तरह से प्रबंध करना आना चाहिए, जिससे कि और उत्पादन में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आवे। ज्ञान का प्रबंध, ज्ञान का विस्तार हो रहा है, आज ग्राहक जागरूक बन रहे हैं, समाज जागरूक बन रहा है, शिक्षा का विस्तार हो रहा है, तो हमको भी अपने और व्यावसायिक दृष्टिकोण के अंदर ज्ञान का प्रयोग करते हुए और अपने व्यवसाय को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। तंत्र दृष्टिकोण, सिस्टम कैसा है, अपने भारत का सिस्टम कैसा है, अन्य देशों का सिस्टम कैसा है, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने सिस्टम को अपनाना। ऐसे कैसे? आकस्मिकता या संयोगिक दृष्टिकोण के आकस्मिक जो घटनाएं घटित होती है और उस घटनाओं का सामना कैसे करना, उसका भी हमारी दृष्टिकोण होना चाहिए, उसका भी हमको प्रबंध करना आना चाहिए। ऐसी 12 तकनीकों के बारे में इन्होंने बात की है और इस अध्याय के अंदर हमको ये पहली जो 3 तकनीकें हैं इसके बारे में हम बात करेंगे।